हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी FCFS या फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO एल्गोरिथम। यानी हमारे पास प्रोसेसेस हैं, मान लो P1, P2, P3, P4। अब इनका अराइवल टाइम यानी कि ये कब आए और इनका बस टाइम कितना है, मतलब कितने टाइम में ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर सीपीयू इस एल्गोरिथम पर काम करता रहा तो कितना टाइम इनको लगेगा। जो पहले आया वो पहले एग्जीक्यूट होगा प्रोसेसिंग के बाद, तो उसे कहेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम। सेकंड है लास्ट कम फर्स्ट सर्व, LCFS या FIFO एल्गोरिथम, यानी जो लास्ट आया सीपीयू उसे मिलेगा पहले। थर्ड है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, SJF, यानी जिसको कम टाइम लगा एग्जीक्यूशन में, यानी जो शॉर्टेस्ट प्रोसेस होगा वही पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, LJF, यानी अगर प्रोसेस लॉन्गेस्ट है उसे पहले सीपीयू मिलेगा और फिर इस तरह डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट। देखो दो तरीके होते हैं सीपीयू में, एक प्रेम्पशन, दूसरा नॉन प्रेम्पशन। देखो प्रेम्पशन मतलब कि अगर हमारे सीपीयू को प्रोसेस 1 दिया हमने एग्जीक्यूशन के लिए, मान लो, तो ये पहले कंप्लीटली एग्जीक्यूट करेगा इस प्रोसेस को, फिर जाकर प्रोसेस 2 पे आएगा, फिर 3 पे एंड सो ऑन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रायोरिटी की बेसिस पर भी अगर प्रोसेस 1 जो है वो प्रोसेसिंग में है, तब तक प्रोसेस 2 जो है वो आ जाता है एग्जीक्यूशन के लिए। तब प्रोसेस 1 जो है ना उसको रोका जा सकता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है ना कि अगर P2 की प्रायोरिटी ज़्यादा हो P1 से, तो P1 को रोका भी जा सकता है। अगर वो पहले से एग्जीक्यूट हो रहा है तब भी उसे हम रोक सकते हैं, और एग्जीक्यूट कौन सा होना शुरू हो जाएगा, P2। इसे कहते हैं प्रीएम्पशन, मतलब रोक देना किसी भी प्रोसेस को। नॉन प्रीएम्पशन का मतलब होता है कि प्रोसेस जो चल रहा है पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा प्रोसेस आएगा। अब मान लो कि हमारे पास प्रोसेस हैं P1, P2, P3 और P4। इनका अराइवल टाइम है 1, 2, 3, 4, और इनका बस टाइम यानी कितना टाइम लगा इनके एग्जीक्यूट होने में, मान लो 3 है, 2, 1, 4। शॉर्टेस्ट जॉब रिमेनिंग में क्या होता है कि शॉर्टेस्ट जॉब तो देखना होता है, ये सबसे पहले शॉर्टेस्ट जॉब देखना होता है, लेकिन साथ में रिमेनिंग टाइम और अराइवल टाइम इसको भी देखा जाता है। जैसे पहले P1 आया था, तो ये मतलब नहीं इसका कि P3 ही एग्जीक्यूट होगा, बल्कि जो P1 है वही एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि उसकी जो है ना उसकी एग्जीक्यूशन में टाइम कम बचा है। रिमेनिंग है ना, तो टाइम कम बचा है, जिसमें उसके कंप्लीट होने में टाइम कम बचा। ओके, सिमिलरली लॉन्गेस्ट रिमेनिंग जॉब, यानी प्रेफरेंस उसे ही दी जाएगी जिसे एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, सबसे पहले उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। यानी सिंपल सी बात है कि अगर एक कोई प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसे रोका भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए दूसरे किसी प्रोसेस की प्रेफरेंस ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट है राउंड रॉबिन, यानी फेयर शेड्यूलिंग क्या होती है। यहाँ पर क्या होता है कि प्रोसेस को एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है एग्जीक्यूशन के लिए, बट याद रखना कि जो टाइम इंटरवल होगा वो इक्वल होगा। इसे कभी कभी हम फेयर शेड्यूलिंग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हर एक प्रोसेस को बराबर का टाइम मिलता है। जो टाइम हम देते हैं उसे, जैसे 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, तो इसे कहते हैं टाइम क्वांटम। अगर किसी प्रोसेस को बहुत सारा टाइम, यानी बहुत सारे टाइम तक वेट करना पड़ा हो, तो क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारे दूसरे प्रोसेसेस के एग्जीक्यूट होने की वजह से एक प्रोसेस जो है वो ज़्यादा देर तक वेट करना पड़ता है, उसे कहते हैं स्टार्वेशन। लेकिन राउंड रॉबिन के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब कोई ऐसा प्रोसेस हो हमारे पास जिसे प्रोसेस कभी मिले ही ना एग्जीक्यूशन के लिए, यानी वो इनफाइनाइट वेटिंग में हो, तो उसे हम कहते हैं डेडलॉक। देखो राउंड रॉबिन में तो हमें पता चल गया, लेकिन अगर टाइम क्वांटम इनफाइनाइट हो जाए तो तब ये बन जाता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब अराइवल टाइम क्या है, जब कोई प्रोसेस रेडी क्यू में आता है तो उसका जो अराइवल टाइम है उसे क्या कहते हैं, उसका अराइवल टाइम नोट होता है वहां पे। ओके, नेक्स्ट कंप्लीशन टाइम क्या होता है, जब प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अराइवल टाइम से लेकर कंप्लीशन टाइम तक का जो पीरियड होता है उसे हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। किसी भी प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ता है इसे कहते हैं वेटिंग टाइम। रिस्पांस टाइम क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम सीपीयू रिस्पॉन्ड करेगा,
कब सीपीयू ने रिस्पॉन्ड किया उसे कहते हैं रिस्पॉन्ड टाइम। अब नॉन प्रीएम्पशन शेड्यूलिंग क्या होती है? ये वो होती है जिसमें रिस्पांस टाइम और अराइवल टाइम बिल्कुल सेम हो। तो ये था आज के लेक्चर में। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।